मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ देख लो, सुन लो। सबसे पहले आईवीटी रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि आईवीटी हर जगह यूज होता है। यू रिमेंबर आईवीटी कहाँ पे पढ़ा था? आईवीटी का फुल फॉर्म तो बता दो। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मीन वैल्यू वैल्यू थ्योरम। थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। फिर हम पढ़ेंगे आज आरटी रोल्स थ्योरम। फिर नेक्स्ट क्लास में शायद से या आज ही हो जाएगा, देखते हैं, एलएमबीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एंड लास्ट में कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ये चार थ्योरम पढ़नी है। दीज थ्योरम्स आर मेनली यूज्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रूट्स। याद है लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का टॉपिक? यस सर। यस सर। तो वहां पे भी तुमने आईबीटी का ही छोटा रूप पढ़ा था, और ये थ्योरम्स और ज्यादा यूज होती है क्यूबिक फोर्थ पावर इक्वेशन के रूट्स का आइडिया लगाने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं आईबीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लिखो यहां तक, कॉपी करो। चलो मुझे बताओ, आईबीटी का क्या बोलते हैं, कंक्लूजन नहीं, मतलब उसका डिडक्शन नहीं, मेन आईबीटी थ्योरम क्या थी? लेट मी रिकॉल इट फॉर यू, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कि ए टू बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, मान लो ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, कोई याद करके बताएगा क्या था आईबीटी? हम्म। There exists a C in A to वेरी B गुड, for वेरी which गुड। f f of C exists in FA to FB. हाँ करेक्ट। देयर एग्जिस्ट अ के, या देयर एग्जिस्ट अ सी belonging to the interval a to b for which output, any output k or f of c, which lies between again what, f of a and f of b। सबको क्लियर है ये सिंपल बात? यस सर। यस सर। यस। अभी लिखना बाद में एक साथ लिख लेना। अब मैं ये वापस समझाऊंगा नहीं कि ये कैसे है, क्योंकि अगर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आ रही तो तुम्हें लग रहा होगा ये क्या यूज आएगी। बट वो आईबीटी के हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं। आईबीटी का डिडक्शन क्या है? डिडक्शन मतलब उसका छोटा रूप, उससे क्या काम का चीज निकाली है कि अगर एक पॉलिनोमियल के लिए या किसी भी चीज के लिए, पॉलिनोमियल भी जरूरी नहीं है, अगर मैं ए पे बात करूं और बी पे बात करूं, तो एक अगर पॉजिटिव आउटपुट है मेरे पास और एक मेरे पास नेगेटिव आउटपुट है, कम ऑन, तो सब एक क्या बार है? एक्स एक्सिस को कट हाँ, तो करेगा। उसको एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। तो कहना यस ही सही सर। आईबीटी है, क्योंकि मैंने एक जीरो वाला पार्ट ले लिया। जीरो इज दैट के, एवरीवन। यस सर। यस सर। सो देयरफॉर क्या है कि अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन जीरो, ये हमारे काम का है सबसे ज्यादा, देन देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। याद आ गया सबको अब तो ये? यस सर। यस सर। जैसे देखो इधर मेरे साथ एक कोई भी क्यूबिक ले लेता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और वन कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर ले लेता हूँ, सिक्स वहाँ चलेगा। देखो ये ले लिया। तो इसका एफ ऑफ जीरो देखो कितना है, फाइव। इसका एफ ऑफ वन देखो कितना है, वन माइनस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव, कितना हो गया, सिक्स माइनस सेवन माइनस वन। क्या सबको दिख रहा है कि एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन इज लेस देन जीरो? यस सर। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल व्हाट, 0 to 1। 0 to 1। एग्जैक्टली वन बोल रहा हूँ, एक्चुअली तो एटलीस्ट बोलना चाहिए। यस एटलीस्ट क्यों? सर। क्योंकि वन रूट भी हो सकता है और तीन रूट भी हो सकते हैं। हाँ या ना बच्चों? यस सर। यस सर। आईवीटी भी बोलता है एटलीस्ट वन सी। याद है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे जो भी कॉपी करना है ये सब पुराना है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो जस्ट रिवाइज करा रहा था, क्योंकि यूज तो आएगा। कॉपी कर लो जल्दी से।
हो गया कॉपी सबका? Wait, sir. हो गया सबका एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दिस वाज आईवीटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्या चालू करेंगे अब? Rolle's theorem. Rolle's theorem. लिखो हेडिंग रोल्स थ्योरम और जल्दी से स्टेटमेंट लिखो जो मैं लिखा हूँ। पहले पूरा लिखेंगे फिर समझेंगे। फटाफट यहाँ तक लिख लो स्टेटमेंट, ये यहाँ तक लिख लो जल्दी से। देयर एग्जिस्ट्स है ना वो द उल्टा ई। यस, उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। हो गया सबका यहाँ तक? और एक मिनट, Wait, sir. अब तो हो गया होगा नाला को। Yes, sir. चलो देख, डायग्राम वाली मत बनाओ अभी, रुक जाओ, मैं समझा रहा हूँ फिर समझाओ, फिर बनाना। रोल्स थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, जैसे आईवीटी के लिए भी फिर हमें कंडीशन क्या जरूरी है बच्चों? कंटीन्यूअस होना चाहिए, याद है किसी को? Yes, sir. Yes. वैसे रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि कंटीन्यूअस नहीं हुआ तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है, राइट तो कर सकता है। अभी बताऊंगा बोले एक एग्जांपल, चलो बता ही देता हूँ। देखो सर, ए और बी, ये फंक्शन ए टू बी क्लोज्ड में कंटीन्यूअस नहीं, एग्री करो? Yes, sir. क्या सबको दिख रहा है कि ये ए टू बी में कंटीन्यूअस नहीं है एवरीवन? Yes, sir. Yes. बट ये ओपन ए टू बी में डिफरेंशिएबल है, एग्री करो? ओपन ए टू बी में Yes, sir. Yes. Yes, sir. कैन आई से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. ओके, थर्ड भी सेटिस्फाई कर रहा है, एग्री करो? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। Yes, sir. बट यहाँ पे कोई भी ऐसा सी नहीं है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो। एफ डैश सी जीरो मतलब कैन आई से हॉरिजॉन्टल स्लोप एवरीवन? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट? Yes, sir. Yes, sir. तुम बताओ, जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया वहां पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है क्या बच्चों? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं है ना एवरीवन? No, sir. इसलिए Yes, sir. इस पे वैलिड नहीं है। बट सी दिस ग्राफ, सेकंड ग्राफ को देखो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इज इट कंटिन्यूअस इन ए टू बी? Sir. Yes. Yes. Is it differentiable in open A to B? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is f of A equal to f of B? Yes, sir. Yes. है क्या? सिंपल बोलने का मतलब है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंटिन्यूअस है, ये है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो कहीं ना कहीं उसको वापस ये टर्न लेके आना पड़ेगा, उसको एक्सट्रीमम होना ही पड़ेगा। एक्सट्रीमम होना पड़ेगा मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होना ही पड़ेगा। बताओ, मेक सेंस ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर और कंटिन्यूअस है, तो उसको टर्न लेके आना ही पड़ेगा ना, एक्सट्रीमम sir. आना ही पड़ेगा। एक्सट्रीमम आना ही पड़ेगा मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा मतलब
एफ डैश सी 0 होगा। Yes, sir. बट वापस क्या कीवर्ड है, एटलीस्ट, क्योंकि एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। सी द थर्ड डायग्राम, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. और फर्स्ट डायग्राम टाइप का कांस्टेंट भी हो गया, तो फिर देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के कितने पॉइंट्स है बच्चों? हाँ, Infinity. इनफाइनाइट। Infinite. दिख रहा है सबको? इनफाइनाइट पॉइंट सी Yes, फॉर sir. विच एफ डैश सी इज 0। तो रोल्स थ्योरम को अगर सिंपल वर्ड्स में बोलोगे तो क्या है? कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है, Yes, तो sir. फिर उसका एफ डैश सी 0 कहीं ना कहीं तो होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये डायग्राम बनाना हो तो बना दो, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड बना दो। आई होप नोट्स प्रॉपर बना रहे हो, ये बाद में तुम रिग्रेट करोगे नहीं होगा तो। जब जेई का रिवीजन करोगे, दिस विल हेल्प यू लॉट, बिकॉज Yes, ये sir. सब चीजें भूल जाते हैं। आई होप हो गया सबका। Yes, sir. So just a minute. बस बस अब तक हो जाना चाहिए। बिफोर आई एक्सप्लेन कि इसका एक्चुअल यूसेज क्या है, अभी पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन करो इस पे। हर्ष बस रोल्स थ्योरम चालू कराइए, और आईबीटी उससे पहले करी, रिवाइज कराई आईबीटी। तो कुछ नहीं, तो ये बस ये जल्दी से देख लो। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम, वहां से पिकअप करो ये क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट या सिंगल करेक्ट, जो भी है बताओ तुम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है बच्चों? तीन कंडीशन है ना? Yes, sir. Function Yes, sir. exponential differentiable. बस वो जल्दी से करो। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो अब देखने से ही पता लग जाता है हमें। कम ऑन, जल्दी होना चाहिए इसका आंसर। जैसे फर्स्ट में बताओ, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है नहीं, अब ए पार्ट बस इतना बताओ। No, No, sir. नो, व्हाई? No. व्हाई? Yes, not sir. continuous. हाँ, परफेक्ट। x इक्वल्स टू 1 पे नॉट कंटीन्यूअस, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. ये खत्म हो गया। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन जल्दी से चेक करो, कम ऑन।
तो थर्ड वाला करेक्ट है। हम्म। Continuous ही नहीं चलो करते हैं, क्या आंसर है, फाइनल आंसर बोलो। है। थ्री D. करेक्ट, बिल्कुल Yes, sir. सही। Only D डी correct. एंड डी ओनली डी, वेरी गुड, ओनली डी। डी किसी को डाउट है क्या? तो सर Yes, ला- sir. कौन सा ऑप्शन में डाउट लड़की? Sir, B और C दोनों हैं। बी और सी? कैसे जीरो पे कंटिन्यूस कहाँ है बच्ची? जीरो पे इसकी वैल्यू तो जीरो है, और जीरो पे आर एच एल एल एच एल तो वन होती है, तो कंटिन्यूस कहाँ है? गया वो, करेक्ट। हाँ, sir. फिर ये वन पे डिसकंटिन्यूस है, -2 से 3 के बीच में, ये भी गया। Got it. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, स्टार्ट राइटिंग सेकंड क्वेश्चन। Sir, क्या मतलब for x equal to 2 plus 1 by root 3? अगर मैं बोलूँ आर टी इज एप्लीकेबल फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब वो क्या होगा? वो एक्स कौन सा एक्स होगा बच्चों? Root over. डैश इज इक्वल्स टू 0। नहीं, वो एक्स इक्वल्स टू वो वाला सी है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। यस करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर यस सर Yes, sir. मतलब एफ डैश ऑफ 2 + 1 बाय रूट 3 कितना है एवरीवन? 0 0 बस, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। जस्ट सेकंड करो, मैं आ
हाँ भाई, आंसर नहीं आया अभी तक एवरीवन। सर एक सर मिनट सर सर जस्ट अ लेंदी मिनट। है थोड़ा हाँ, लंबा है। करेक्ट है पूना, आई थिंक सो करेक्ट है। करेक्ट है। सानिध्य का भी करेक्ट है। कुशल करेक्ट, यश करेक्ट। ओके, इनफ टाइम। सत्या रॉन्ग। चलो फटाफट मेरे साथ देखो कैसे करना है, कुछ गलती क्या कर रहे हो। ओके, सबसे पहले इसको यूज कर ही लेते हैं, छोड़ो। एफ डैश करा कितना है, 3a x² प्लस 2bx प्लस 11। सो 3a 2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1/√3 एक रूट है, छोड़ो। प्लस 2b 2 प्लस 1/√3 प्लस 11, that will be equal to 0 is one of the equation. और क्या है, और दूसरी कंडीशन क्या है, f(1) is equals to f(3), करेक्ट बच्चों। यस सर। यस यस सर f(1) is equals to f(3) से क्या आता है, a plus b plus 11 minus 6 is 27a plus 9b plus 33 minus 6। क्या इक्वेशन आ रही है यहाँ से बोलो। 13a plus 4b is equal to -11। 13a plus 4b is equals to -11, करेक्ट है एवरीवन। यस सर और बाकी यहाँ से क्या करें, ओपन ही करें। यस सर। 3a इंटू 4 + 1/3, अब सॉल्व करो यार, मेरे काम नहीं यस सर, सॉल्व कर लो। है। इतना तो ये तुम्हारा काम। a is 1, b is -6। सर इक्वेशन वन में गड़बड़ कैलकुलेशन हो गई, नहीं समझ आ रहा है कहाँ गड़बड़ है। कोई इशू है किसी को, नो सर। कुछ गलत भी हुआ है तो मोर और लेस आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है, राइट। यस यस। आगे बढ़ रहे हैं, यस सर। एक और क्वेश्चन करो। यस हर्ष। लेट f and g be differentiable for 0 to 1 such that f(0) दे रखा है, g(0) दे रखा है, f(1) दे रखा है। लेट there exist a real number c in 0 to 1 such that f dash c is this, then g(1) कितना है, निकालो। सर लास्ट में g(1) पूछा है ना। करेक्ट। ओके
क्या एफ पे डायरेक्टली आरटी लगेगा क्या? No, sir. नो सर नो नो। और ना जी पे लगेगा, तुम्हें पता तो है ही। यस सर बट इस इक्वेशन को तुम इस हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो क्योंकि हमारे लिए आरटी वाली इक्वेशन होती है समथिंग का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो कहना ही सही, ये समथिंग का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन है। यस वेयर सर फंक्शन हमारा कौन हो गया है? एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस जी ऑफ एक्स। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर सोचो मैंने क्या बोला, बस सोचो अब। करेक्ट आयुष? अथर्व करेक्ट, सत्या करेक्ट, यश करेक्ट, पार्थ करेक्ट, पूर्णा करेक्ट। चलो भाई डिस्कस करते हैं इसको। देखो इधर, ये फंक्शन हमने माना, इसका एच डैश सी जीरो दे रखा है यस और कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि एफ कंटिन्यूस है और सब डिफरेंशिएबल दे रखा है, वो भी है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आरटी लगा सकते हैं और आरटी की थर्ड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। समझ में आया क्या? कि एच ऑफ जीरो मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एच ऑफ वन। इज दैट ओके एवरीवन? बिकॉज ऑफ आरटी। Yes, sir. तो एच ऑफ जीरो कितना है? एफ ऑफ जीरो माइनस ट्वाइस जी ऑफ जीरो is f of 1 minus twice g of 1. F of 0 is 0, g of 0 is 0, f of 1 is 6, and this is twice g of 1. So g of 1 का आंसर 3। यस सर सर Copy. पर वो एच ऑफ वन वन से कोई छोटी वैल्यू भी हो सकती है ना, मतलब इफ सी इज 0.5 तो वो एच ऑफ 0.8 भी हो सकता है जहाँ पे एच ऑफ जीरो से इक्वल हो ना। हाँ बट ये वो ये समझ, उल्टी कंडीशन है कि अगर तूने सही बोला कि एच ऑफ जीरो कैन बी इक्वल टू एच ऑफ 8 पॉइंट, बट हमें 0 to 1 में डिफरेंशिएबल बोल रखा है। तो अगर मैं बाय द वे ये थर्ड कंडीशन ट्रू करूं तो मैं, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है, देख 0 से 0.8 नहीं दे रखी है, उसने क्या दे रखी है? 0 से 1 है, मतलब सी कैन बी 0.9, दैट विल एलिमिनेट योर 0.81। करेक्ट और नॉट? यस तो उसने सी 0 to 1 दिया है, दैट इज अ वेरी कंट्रोलिंग थिंग फॉर अस। ओके। जल्दी फिनिश करो। हो गया सबका? यस जस्ट अ सेकंड. ओके एनफ टाइम। अब देखो जैसे आईबीटी भी डायरेक्टली यूज कम आती है, उसका कौन सा पार्ट यूज आता है? तो रूट्स वाला हाँ, तो उसका डिडक्शन वाला का पार्ट काम आता है, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन जीरो। याद आया एवरीवन? यस सर Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ पे डिडक्शन ऑफ आरटी ज्यादा काम किया। लिखो हेडिंग, डिडक्शंस ऑफ रोल्स थ्योरम। फर्स्ट पॉइंट लिखो जल्दी से।
यस सर। डिडक्शन 2-3 करेंगे तो पहला पॉइंट अभी कर रहे हैं मेन, बिटवीन, या ऐसा लिखो, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल then because of Rolle's theorem we can say if f is continuous and differentiable, then because of Rolle's theorem we can say between any two roots of f of x equals to 0 there exists at least one root of f dash x equal to 0. यहाँ तो कॉपी करो, फिर समझाता हूँ। कोई भी दो रूट f के होंगे तो उसके बीच में f डैश का एक रूट तो होगा ही होगा, अगर वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो। यस। रेडी ऑल ऑफ यू? यस सर। आई होप हो गया। तो देखो यहाँ पे कि लेट से f ऑफ x कोई कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसा है। लेट से f का रूट एक अल्फा है और एक बीटा है, f के रूट को अल्फा और बीटा बोला, तो बताओ उसके बीच में f डैश का एक रूट तो होगा ही होगा ना? हाँ है ना? बिकॉज ऑफ रोल्स थ्योरम, वही तो रोल्स थ्योरम है। देखो f ऑफ 0 इज 0, f ऑफ ये a है और ये b, आई होप समझ गया, दोनों की वैल्यू देखो सेम है। हाँ है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो रोल्स थ्योरम लगाया और बोला कि उसका एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब वो रूट f डैश x इक्वल्स टू 0 वही होगा ना बच्चों? Yes, ऐसा sir. ना? Yes, sir. तो लेट्स उसको बीटा 1 बोल दिया, आई होप समझ गए। तो बस यही बोलने का मतलब है कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ f एक ना एक रूट तो होगा ही होगा, किसका? f डैश का। अब मैंने एटलीस्ट की बोला, एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या बच्चों? यस सर। देखना ये f के दो रूट है, देखो मैंने बस क्रॉस करा है, तो इसके बीच में लोकल एक्सट्रीमा एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है? सर एक से भी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो सकता है ना ऐसे? यस हाँ, सर। sir. तो देखो 3 रूट आ गए f डैश के। यस तो बस यही बोलने का मतलब है, यही डिडक्शन है। अब इसका कैसे यूज करेंगे देखते हैं। दोनों ग्राफ बना लो। यस सर। डन सर। हो गया कॉपी सबका? सभी से हम्म। डन सर। तो ये फर्स्ट डिडक्शन के हिसाब से कहाँ पे हेल्प मिलेगी? एफ डैश में हेल्प मिलेगी या एफ में हेल्प मिलेगी? सर एफ में। हाँ, सोच के बोलो। हम अगर पता कर पाएंगे कि देर आर टू रूट्स ऑफ एफ, तो हमें पता लगेगा कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है एफ डैश का इन द इंटरवल व्हाट, अल्फा टू बीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. वापस रिपीट करो, क्या बोला? अगर हमें दो अल्फा बीटा रूट्स पता लग गए किसके? एफ ऑफ F F of के। x. एफ के, यस। तो एफ डैश इक्वल टू 0 से जो इक्वेशन है, हमें उसके रूट का आइडिया हो जाएगा कि अल्फा और बीटा के बीच में एक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो अब इसको यूज कैसे करेंगे? तुम्हारा प्रूविंग क्वेश्चन क्या होगा कि प्रूव करो एफ डैश का एक रूट है इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा, करेक्ट ना? यस सर। तो फिर हमें दिमाग लगा के एफ फंक्शन गेस करना पड़ेगा, बट हमें पता है एफ फंक्शन कैसा होगा, उसका इंटीग्रेशन। यस एग्री ऑल ऑफ सर। यू? यस सर। Yes, sir. हाँ है ना? यस सर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्ट होते हैं चीजें, पर एक दो बार हिट हो जाता है उसके बाद इजी लगता है। यस अब सर। देखो ये बहुत इजी एग्जांपल है, इसलिए उसने फंक्शन दे रखा है, बट फंक्शन कोई देगा नहीं, ये वाली लाइन कोई नहीं देने वाला। डायरेक्टली क्वेश्चन इंटरप्रेट करो, यहाँ से चालू हो रहा है। देखो, यस prove सर। that there is at least one value of x in the interval 1 to 3 for which this relation is true, या फिर इस इक्वेशन का एक रूट है।
Can I Yes, say sir. like that? Yes, sir. So to prove x ln x plus x minus 3 equal to 0 has, bolo, One root in 1 at comma least 3. one root, perfect Yes, sir. Ayush, in the interval 1 to 3. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. तो अभी तो मुझे पता है कि ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी, f की होगी, f डैश की होगी बच्चों, Sir, ये f डैश, F. F dash. f डैश की होगी, बार बार बोल दिया मैंने तुम्हें। ये Yes, उसके sir. अल्फा बीटा है, किसके, f के, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और f कौन लेना है, वो क्वेश्चन ने दे रखा है, f ये लेना है एक्चुअली, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एक बार अपन ये लेते हैं, फिर बाद में ये जज करेंगे कि अगर f नहीं दे रखा होता है तो भी कैसे सोचेंगे, बट अभी अभी एक बार f लेके आगे बढ़ते हैं, चलेगा सबको? Yes, sir. तो लेट से f ऑफ x दे रखा है x माइनस 3 इंटू एल एन एक्स। बताओ डिडक्शन वाला पार्ट क्या बोल रहा है, क्या चेक करना है हमें कि रोल्स थ्योरम लग सकती है, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बताओ, कम ऑन, 0. 0, 0. एल एन 1 के कारण। f ऑफ 3 की भी वैल्यू कितनी है, 0। 0. 0, sir. 0. अब याद है डिडक्शन क्या लिखा है कि अगर Alpha. f ऑफ x इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, क्या ना सही आ गया यहाँ तक Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, ये sir. रहे f ऑफ x इक्वल टू 0 के रूट्स कौन है, 1 और 3। Yes, sir. तो बताओ बाय डिडक्शन ऑफ रोल्स थ्योरम वी कैन से f डैश x इक्वल्स टू 0 का एक ना एक रूट होगा ही होगा, In किसके 1 बीच में एवरीवन? Between 1 and 3. Open one. बिटवीन 1 एंड 3। तो अब देखते हैं भाई f डैश कौन है, देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पहले इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू एल एन एक्स प्लस x माइनस 3 बाय x इक्वल टू 0, सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. x एलसीएम लिया, x ln x प्लस x माइनस 3 बाय x इक्वल टू 0, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 1 to 3। बताओ प्रूव हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हेडलाइन देखो, यही प्रूव करना था, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको समझ में आया कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी थ्योरेटिकल Yes. थोड़े से? Yes, sir. Yes, sir. क्या वापस रिपीट कर रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का एक रूट है, तो फिर हमें ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिसके रूट कौन होंगे, 1 एंड 3। Yes, sir. तो फंक्शन अभी दे रखा है, अभी हम सोचना सीखेंगे कि कैसे कैसे सोचा गया, बट लेट से अगर ये दे रखा है तो ये चेक करा हमने ताकि हमें पता लग गया कि f ऑफ x इक्वल टू 0 के रूट्स कौन है एवरीवन? 1 and 3. 1 और 3। बाय RT वी कैन कंक्लूड f डैश x इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट होगा इन द इंटरवल 1 to 3, करेक्ट ना? Yes, sir. और f डैश इक्वल टू 0 करके देखा तो जो हमें प्रूविंग चाहिए वही आ गया, काम खत्म। Yes, यहाँ sir. तक क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो पहले।
डन अब तो Yes, sir. सबका हो गया। Yes, sir. ओके अब क्या बताना वैसे बाकी है एवरीवन, क्या सीखना बाकी है सर अगर फंक्शन नहीं दिया कि होगा अगर हमें हाँ फंक्शन नहीं दे रखा तो कैसे गैस कर सकते हैं। तो यार इसका आंसर तो तुम्हें ही आना चाहिए कि सर इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। हाँ है ना एवरीवन। यस Yes, sir. ये अगर एफ डैश है तो तुम्हें एफ कैस करना है, तो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। बट ओनली डिफरेंस इज यूवी रूल तुम सबको पता नहीं है ऑफ इंटीग्रेशन, और हमारा नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन वैसे ही चालू होने वाला है। आता है क्या यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन? नहीं आता। No. यूवी रूल आ जाएगा तो उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। भाई यूवी रूल इज रिक्वायर्ड इज इसके कारण बच्चों। ओके बट एनीवे अब नहीं आता तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग में देखते हैं क्या कुछ सीख सकते हैं क्या प्लीज। सर यूसब से कर सकते हैं, जैसे एक्स एल एन एक्स माइनस, क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते। क्या बोला मेरे को नहीं पता। नहीं नेक्स्ट अब सुनो इधर, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स एल एन एक्स ऐसा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यूवी रूल से आया होगा क्योंकि दो फंक्शन प्लस में, मतलब ये एफ डैश वाली इक्वेशन है, दिमाग लगाओ। अगर ये एफ होता है तो मैं एफ डैश करता हूँ तो बीच में प्लस आता है ना बच्चों, एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एल एन एक्स है ना। Yes, sir. यस सर अरे गधों थोड़ा सा इंटरेक्ट करो नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, मैं बोल दूंगा इंटीग्रेशन जब सीखोगे उसके बाद करना। तो इफ यू Yes, वांट थोड़ा इंटरेक्ट Yes, करना sir. चालू करो। Yes, sir. एक्स एल एन एक्स होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बीच में प्लस आता है ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, इस फंक्शन के लिए ये आंसर नहीं है, मैं तो बस यूं ही बता रहा हूँ। तो बाय द वे अब मैं ये हटा दूं तो हम कैसे सोचेंगे कि एफ कौन था, हम क्या बोलेंगे यूवी रूल से आया होगा। करेक्ट है एवरीवन। Yes, sir. यस सर किसी भी एक चीज को पकड़ लेते हैं। अच्छा एल एन एक्स को पकड़ लिया, मतलब यहाँ पक्का एल एन एक्स कॉन्स्टेंट है और किसी चीज को डिफरेंशिएट करके वन रखा गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यूवी रूल वाला यहाँ दो फंक्शन है, उनमें पक्का एक तो एल एन एक्स है और एक एक्स का टर्म है, क्योंकि एक्स माइनस फोर का डिफरेंशिएशन भी वन होता है और एक्स का वन एक्स प्लस फोर का भी डिफरेंशिएशन वन होता है। हाँ है ना। Yes, यस sir. सर ये सुनो, सो यहाँ पे एक्स माइनस समथिंग कुछ होगा यूं सोचो। फिर हमने क्या सोचा कि हाँ यहाँ पे एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आया देखो, तो मतलब यहाँ पे ये दूसरा वाला पार्ट कांस्टेंट है एवरीवन। यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो मतलब ये पता लग गया कि एक्स एल एन एक्स है। जल्दी से एग्री करो, सीखे ये। यस सर यस तो अब मेरे साथ देखो इधर, अगर हमारा एफ डैश है कितना एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, तो अब मैं कैसे गेस करूंगा देखना कि दो फंक्शन होंगे पक्का, क्योंकि प्लस है यूवी रूल लगा होगा। यहाँ पे एल एन एक्स कॉन्स्टेंट है तो पक्का एक एल एन एक्स है। करेक्ट मेरे साथ बच्चों। यस यस सर Yes, sir. ओके एल एन एक्स कॉन्स्टेंट है और किसी के डिफरेंशिएशन से एक्स आ रहा है, ऐसा सोच सकता हूँ मैं यहाँ तो। हाँ है ना। यस सर Yes, sir. बट मुझे दिख गया कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एल एन एक्स अगर यहाँ है तो यहाँ पे एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स दिखना चाहिए, वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर Yes, sir. तो इसका मतलब वो इक्वल टू जीरो में एक्चुअली नीचे एक्स भी होगा, क्योंकि जीरो को तो फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू। कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, sir. तो मतलब मैंने एफ डैश को मॉडिफाई करके अब क्या कर दिया, डिवाइड बाय एक्स कर दिया। कितना, वन इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री बाय एक्स। आर यू विथ मी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एफ के लिए सोचना चालू कि अच्छा एक एल एन एक्स है, हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है। तो एल एन एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन है, मतलब ये दूसरा फंक्शन होना चाहिए एक्स माइनस थ्री। अब चेक कर लिया, बिल्कुल सही आ गया। देखो बिल्कुल सही आ गया। यस सर चमका बच्चों। Yes, sir. यस सर यस सर तो ये एफ डैश एफ निकालना इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। ये जब चैप्टर है हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन के बाद, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। इंटीग्रेशन के यूवी रूल को क्या बोलते हैं एवरीवन? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। By parts. बाय पार्ट्स। तो वो कर लिया तो ये और इजी हो जाएगा। बट कैन आई से जैसा मैंने सिखाया वैसे भी सोच सकते हो एवरीवन। Yes, sir. जैसे एक और चीज देता हूँ तुम्हें, देखो एफ डैश है ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस एक्स माइनस थ्री ई की पावर एक्स। तो बताओ एफ क्या होगा, सोच सकते हो? सर e raised to x into x minus 3। इंटू एक्स बस बस कैसे देखा कि कहीं भी पकड़ लिया, जैसे यहाँ ई की पावर एक्स को कांस्टेंट मान लिया,
तो यहाँ पे किसी के डिफरेंशिएशन से 1 आ रहा है, तो यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन है ये, तो दूसरा फंक्शन यहाँ कांस्टेंट होगा। बताओ समझ में आ गया एवरीवन? Yes. Yes, sir. एक और गेस कर सकते हो। f dash is sin x into 1 plus x cos या ये तो easy हो जाएगा। पकड़ो यहाँ पे जैसे किसी को भी कांस्टेंट मान लो। एवरीवन एबल टू हियर मी नाउ? Yes, sir. सर x cos x। कम ऑन, ये cos x को कांस्टेंट Yes. मान लिया, तो उसके साथ 1 आया है, X. तो यहाँ पे cos x कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन यस बिल्कुल सही जा रहा है माइनस, तो cos x into x। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं एक सोचने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो दिमाग में लगाना वापस, टू प्रूविंग क्या है, वो इक्वेशन वाली जो जो प्रूविंग होगी वो कौन होगा, f होगा या f डैश होगा? जो प्रूव करना है F dash. Dash. f डैश होगा। तो मैं कौन सोचना है? f सोचना है। करो ये।
यस एवरीवन डन क्या? सर थोड़ा टाइम लग रहा है. नो सर. जल्दी सोचो. हमें क्या प्रूव करना है पहले वो लिखो. टू प्रूव x cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0. और मैंने क्या बताया ये f डैश है. तो अब तुम्हारा काम बस यही है कि f ऑफ x कौन होगा वो सोचो भाई. अभी सिखाया. कम ऑन. इन दोनों फंक्शन को देख के कि साइन x cos x देखो दिख रहा है यार काफी. यहाँ पे cos x को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते फिर x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर हो जाएगा. वैसा तो दिख नहीं रहा है. हाँ है ना बच्चों? यस सर. तो पक्का लग ही रहा है कि साइन x एक कांस्टेंट फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन cos x यहाँ पे आ चुका है. तो x कुछ कांस्टेंट होगा. ऐसा इस तरीके से सोचो. ये अब देखो फेल हो गया. एग्री करो वाला फिर मेरे साथ. Yes. Yes sir. क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन x इंटू 1 प्लस x cos x. पर बीच में तो माइनस है ना बच्चों यहाँ. यस सर. Yes sir. अब किसी को क्लिक होना चाहिए कि बीच में माइनस कहाँ पे आता है. यूवी रूल में नहीं आता है किसी और में आता है. U by V. यू बाई वी रूल में आता है. कुछ याद आ रहा है यू बाई वी रूल एवरीवन? Yes sir. v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश. हमारा भी बिल्कुल यही है बस बीच में प्लस की जगह माइनस आ रहा है. मतलब ये फंक्शन ये होगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू. कम ऑन. यस सर. देखो इसका Yes, एफ डैश sir. क्या होगा. एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. हाँ भाई आ गया. जल्दी जज करो अब. सब चीज कंडीशन चेक करो. यस. Done. ये सबका अब तो कॉपी. यस सर. ओके इसके बाद तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ना. हो गया ना सबका प्रूविंग. यस सर. एफ ऑफ पाई इसका कितना है 0 है. एफ ऑफ 2 पाई कितना है 0 है. एफ डैश इक्वल्स टू 0 से हेंस प्रूव. यस सर. अपने वर्ड्स में आई होप लिख लिया तुमने ढंग से. बस एक चीज मैं देख रहा हूँ समझो. छोड़ो चलो. ओके एनीवे राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. सेकंड डिडक्शन ऑफ रोल्स थ्योरम. सेकंड डिडक्शन ऑफ रोल्स थ्योरम. जो ज्यादा काम का है, ये इतना काम का नहीं है. ये सेकंड वाला ज्यादा काम का यस सर. है. रेडी ऑल ऑफ यू. रेडी सर. If f is continuous and differentiable, then by RT we can conclude that between any two roots of f dash x equals to 0, between any two roots of f dash x equals to 0, there exist at most, difference देख रहे हो ना everyone? यस सर. At most one root of f of x equal to 0.
ये इतनी काम आएगी, अब समझते हैं इसको। कॉपी कर लो यहाँ तक। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. चल, अब थोड़ा समझते हैं इस बात को, क्या बोल रहा है ये, क्या रामायण गा रहा है। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। लेट्स से f एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f डैश इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स हमें पता है। f डैश मतलब कैन आई से लोकल एक्सट्रीमा टाइप का टर्म्स मुझे पता है एवरीवन? Yes, sir. sir. टर्म्स पता है। तो ये देखो, अगर इसका रूट को मैं बीटा 1 और बीटा 2 याद है, मैं इससे स्पेसिफाई कर रहा था एवरीवन। Yes, sir. तो ये देखो, ये इसका बीटा 1 है और बिटवीन एनी टू नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड तो मेरे साथ छूट ही गया। एनी टू कौन से रूट्स? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव। तो ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। तो कैन आई से बीटा 1 एंड बीटा 2 सबको दिख रहे हैं, एफ डैश के रूट्स हैं एवरीवन? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. उसके बीच में एफ का रूट कोई दिख रहा है क्या किसी को एवरीवन? सर स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही। सर लोड नहीं हो रहा। सॉरी, अभी दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. अब हाँ, ये ग्राफ सबको दिख रहा है वापस कि मैंने क्या करा है, सिर्फ दो रूट्स दिखाए हैं, किसके जल्दी से बताओ? एफ डैश। एफ डैश के। उसके बीच में यहाँ पे तुम सबको दिखना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। दिख रहा है सबको? yes, sir. हाँ। अब बताओ, क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि एक ही रूट होगा या फिर 0 भी हो सकता है? So 0 भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है। मान लो ऐसा ही टर्न आ गया, तो देखो बीटा 1 और बीटा 2 के बीच में रूट नहीं है ना? हाँ है ना? हाँ, सर। बट कभी भी 0 या फिर 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, बीच में दो रूट नहीं हो सकते। देखो, अगर ये है एक बीटा 1 और ये उसका बीटा 2 है, तो इसके बीच में वो एक्स एक्सिस को दो बार कट नहीं कर सकता, क्योंकि दो बार अगर कट कर रहा है तो फिर वो कंसेक्यूटिव रूट्स नहीं है। कम ऑन, ये रहा बीटा 2 एक्चुअली। एग्री करो? Yes, sir. सबको दिखा है एवरीवन? इसलिए क्या लिखा है? एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या है? एक या एक से कम होगा। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ये 0 का क्या मतलब है? 0 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल व्हाट? बीटा 1 टू बीटा 2। यहाँ पे वन रूट, जल्दी से दोनों ग्राफ बना लो, फिर स्टेप्स बताता हूँ आप क्या काम का है। इन द इंटरवल बीटा 1 कॉमा बीटा 2। तो अभी सेकंड डिडक्शन क्या बोल रहा है? पहले हमें क्या निकालना चाहिए? एफ डैश या एफ? एफ के रूट? किसके रूट? Sir, F dash. एफ डैश एफ के डैश रूट्स। के। फिर एफ डैश के जो कंसेक्यूटिव रूट्स हैं वो हमें आइडिया देंगे कि एफ के कितने रूट्स हैं। कैसे, अभी और समझाते हैं। हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखना चालू कर दो। स्टेप्स टू फाइंड रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बाय रोल्स थ्योरम। स्टेप 1, देखें कितने इंटेलिजेंट हो, कितना सोच सकते हो। फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है। अब बताओ क्या करूंगा मैं? चेक कंटिन्यूटी Continuity check. डिफरेंशिएबिलिटी। वो सब है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया। स्टेप 0 है वो। चलो स्टेप 1 अब बोलो। फाइंड रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स। वेरी गुड। फाइंड रूट्स, डिफरेंशिएट करो। और एफ डैश मतलब वही क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा वाले, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. उनको आपसे अपन क्या बोलेंगे? बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन। क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब स्टेप 2 क्या रहेगा, कौन बताएगा? रोल्स थ्योरम तो सिर्फ इतना बोल रहा है, रोल्स थ्योरम पूरा नहीं बता रहा है। रोल्स थ्योरम तो जस्ट बोल रहा है कि बीटा 1 और बीटा 2 के बीच में मैक्सिमम एक रूट हो सकता है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. यस सर।
वो एग्जैक्टली नहीं बताने वाला, एग्जैक्टली तो हमें कोई और थ्योरम यूज करनी है। कौन सी? अब आईबीटी यूज करनी है नालायकों, सोचो जल्दी से। देखो इस फर्स्ट ग्राफ में एफ ऑफ बीटा वन इंटू एफ ऑफ बीटा टू क्या है, बता दो। नेगेटिव। देखो नेगेटिव दिखा सबको। यस सर। मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी वो करेगा ना, हाँ है ना। Yes, sir. बट यहाँ पे देखो क्या एफ ऑफ बीटा वन इंटू एफ ऑफ बीटा टू कितना है एवरीवन? पॉजिटिव, हाँ है ना, इसलिए जीरो रूट है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हमें क्या यूज करनी पड़ेगी अब? आईवीटी कहाँ कहाँ यूज करनी पड़ेगी? आईवीटी एक बार यूज करनी पड़ेगी या हर दो कंसेक्यूटिव रूट के इंटरवल के बीच में यूज करनी पड़ेगी? So हर दो हर दो कंसेक्यूटिव रूट। हाँ, तो आईवीटी सबसे पहले हमने लेट से बीटा वन और बीटा टू के बारे में यूज की। एफ ऑफ बीटा वन इंटू एफ ऑफ बीटा टू अगर नेगेटिव आ गया तो एग्जैक्टली वन रूट है किसका? जल्दी बोलो, कंफ्यूजन नहीं। F of किसका? X, एफ का एफ डैश का, एफ ऑफ एक्स का किसके बीच में? F dash X के रूट्स। इन द बीटा वन बीटा टू। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो देयर इज एग्जैक्टली जीरो रूट। फिर क्वेश्चन खत्म हो गया या आईबीटी में लगाते जाऊंगा? बोलो कब? अब आईबीटी बिटवीन बीटा टू एंड बीटा थ्री three. एंड सो ऑन। कॉपी करो। हाँ भाई, कॉपी हो गया एवरीवन? यस सर। सर एक मिनट प्लीज। देखो पर स्टेप्स को डिट्टो कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जांपल करोगे वो ज्यादा बेटर है। अपने वर्ड्स में लिखा करो थोड़ा। यस सर। अब तो हो गया फाइनली। ये सर डन। चलो एक एग्जांपल अब मेरे साथ करो। देखो इधर क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स, और उन रूट्स की रफ पोजीशन भी कमेंट कर पाओगे तो मल्टीपल करेक्ट भी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. चलो स्टेप वन तुम बोलो, मैं करूंगा, बोलते जाओ। क्या करूं? अरे कल बोलोगे। Differentiate. इक्वल टू जीरो के हाँ, F dash X के रूट्स। 12x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 18 इक्वल टू 0। 6 से उड़ाया, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। कुछ गलती नहीं करूं देख लेना भाई। माइनस 6x माइनस x प्लस 3
2x x minus 3 minus 1 मतलब x equals to half और x equals to 3 are the critical points, are the beta 1 and beta 2 everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब तुमने जैसे मैंने स्टेप्स लिखा है वैसा करा ना तो तुम बहुत सारी मिस्टेक्स कर दोगे, इसलिए बोल रहा था। तुम तो मतलब सिर्फ इसके बीच में देखोगे, एवरीवन एग्री करो? Yes, हाँ sir. या ना? Yes. यही है sir. ना, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. सर इसके पहले और इसके बाद में भी। हाँ, बट इसके पहले और इसके बाद में भी देखना है। तुम तो सिर्फ यहाँ देख रहे हो, मैं भी एग्री करता हूँ उसके बीच में एक रूट निकलेगा, बट तुम्हें क्या पता उससे पहले भी निकले और उसके बाद में भी निकले तो? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 के अलावा पता है किसको और लेना है तुम्हें? माइनस सर इन्फिनिटी को भी लेना माइनस है और इन्फिनिटी को भी लेना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब जैसे मैंने स्टेप सिखाया वो तो बुकिश लैंग्वेज है। हम क्या करेंगे फास्ट, ये देखो, हम एक एक करके टाइम वेस्ट ना करेंगे, हम तो अच्छा शॉर्टकट करेंगे। क्या करेंगे? नंबर लाइन बेबी का। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. क्या मार्क करूंगा मैं? माइनस इन्फिनिटी, हाफ, 3 और इन्फिनिटी। बताओ इसके अलावा कहीं और रूट हो ही नहीं सकता। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और अब हर जगह क्या चेक करनी है मुझे? उनकी वैल्यू करेक्ट ना एवरीवन? Yes. Yes. अच्छा अच्छा, वैल्यू सोचना, ध्यान से बोलना। वैल्यू किसकी? एफ डैश की या एफ की? F की। एफ की। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ की वैल्यू देखते हैं, वही तो आईवीटी बोलता है ना एफ के बारे में। Sir. Yes, sir. चलो, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कंट्रोल ये करेगा, कितना हो जाएगा? माइनस। माइनस। हाँ, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बोलो। रेडी एवरीवन? Yes. इन्फिनिटी पे वैल्यू प्लस। पॉजिटिव, वेरी गुड। और हाफ और 3 पे निकालनी पड़ेगी। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, 4 sir. बाई 8 माइनस 21/4 प्लस 9 प्लस 20, ये 29 है और ये उसके मुकाबले में चुन्ना मुन्ना है तो पॉजिटिव है। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. एफ ऑफ 3 क्यूब कितना होता है? 27, 27 इंटू 4 108 माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 21 कितना होता है? 21 इंटू 9 189. 189. 189 प्लस 18 इंटू 3 54 प्लस 20, तो काफी क्लोज है तो कैलकुलेट करना चाहिए। 162 182 माइनस 9 -7। दिख रहा है आप सबको ग्राफ वेबी का? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने रियल रूट है? 3 रियल रूट है। ये सुनो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और हमें सारे रूट्स के बारे में अब आइडिया हो गया। एक रूट होगा हाफ टू 3 के बीच में, एक रूट हाफ से छोटा है, एक रूट 3 से बड़ा है। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब समझ में आ रहा है कैलकुलस का कैसा यूज होता है? व्हाई इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एओडी एवरीवन? Yes, sir. हाँ, कॉपी करो। अब तक है हमारा लेक्चर आज एवरीवन? 7:15. लंबे लंबे लेक्चर कर दिए, छोटे ही बटन। सर तो जल्दी छोड़ रहे हो? जल्दी छोड़ूंगा. Yes, sir. वो मैं टायर्ड हूँ तो करूंगा, अभी से पढ़ सकते हैं ना? नहीं सर, वी हैव नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। So माइनस इन्फिनिटी और हाफ के बीच में कैसे किया? दोनों पे वैल्यू देखी बच्चे, माइनस इन्फिनिटी पे नेगेटिव, हाफ पे पॉजिटिव, तो आईवीटी हो गए ना? Yes, sir. हो गया या नहीं हुआ है? Sir, बस एक मिनट. एक मिनट.
सर डन। पक्का एवरीवन? यस सर। चलें आगे। यस चलो दोनों क्वेश्चन करो। Do both the questions. मस्त हो गया? Yes, sir. सबका हो गया एवरीवन फर्स्ट? राइट Yes. सर। सर नहीं सर। कहना चाहिए डिफरेंशिएट कर रहे हो एफ डैश हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एम आई है। एम आई Yes. का तो कोई रूट ही नहीं होगा, फिर कैसे? तो हमेशा वन ही रूट होगा ना। Yes, sir. क्लियर है पार्थ एंड एवरीवन एल्स आल्सो? हाँ, वो समझ आया कि इट्स तो ऑलवेज one root जो इंक्रीजिंग, रहेगा बट फिर एम आई है तो एफ डैश का कोई रूट आने वाला है क्या? no sir. नो। एफ डैश का अगर कोई रूट ही नहीं है तो मतलब तेरे लिए यहाँ पे भी पॉइंट्स वन है, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ना। Yes sir. नेगेटिव पे नेगेटिव, ऑड पावर का हमेशा एक रियल रूट होता है, पॉजिटिव का यस पॉजिटिव, तो गॉट। कट करके ऐसे ही जाएगा बस एक बार ही, एग्जैक्टली वन रियल रूट। ये वेवी कर्व से आई होप सबको समझ में आना चाहिए, मैं ग्राफ एफ का ही बना रहा हूँ। इज दैट क्लियर? Yes sir. सेकंड करो।
ओके, अब तो सेकंड कर सकते हैं एवरीवन। इनफ टाइम, देखो अगर नहीं हुआ तो। कितना आंसर आया वैसे बच्चों? यस एवरीवन, कितना आया? आने देखा। और टाइम चाहिए या डिस्कस करूं? 30 सेकंड। ले लो, 30 सेकंड ले लो। यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अच्छा लाओ, तो मजा कैसे आएगा? इतने सारे क्वेश्चन बार बार नहीं कराने की इच्छा है मेरी। आगे बढ़ना चाहिए डिफिकल्ट पे। तो सिंपल क्वेश्चन है, एफ डैश निकालो, उसको वेवी कर्व की तरह पॉइंट्स मार्क करो, वैल्यू देखो हर पे, और फिर आईवीटी लगाओ जल्दी से, कम ऑन। सर 3 रूट्स है क्या? देखते हैं, तुम बस करो अच्छी तरह। चलो, इनफ टाइम, अब डिस्कस करूंगा। देखें ज्यादातर बच्चों को क्या आंसर आया। सार्थक करेक्ट, यश करेक्ट, निरंजनी रॉन्ग, सत्या रॉन्ग, कुशल करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, दिशा रॉन्ग। ओके, इनफ टाइम। तो मुझे बताओगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के क्या रूट्स है? -1 1 2 -1 1 2 1 एंड 2। ठीक है, तो -1 1 2 इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। अब जल्दी से बताओ, माइनस इंफिनिटी पे क्या वैल्यू है? नेगेटिव, पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। इंफिनिटी पे क्या वैल्यू है? पॉजिटिव पॉजिटिव। -1 पे क्या वैल्यू है? नेगेटिव 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 सर। नेगेटिव। 1 पे? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पक्का पॉजिटिव? यस सर यस सर ओके, 2 पे? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। खत्म तो हो गया यार क्वेश्चन, और क्या है? करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. कितने रियल रूट्स हैं? 2 रूट्स। 2. अब तुम बताओ, इसे कुछ इजी क्वेश्चन मिलेगा क्या एवरीवन? नहीं sir. नो सर। फिर क्यों नालायकपंती करते हो भाई? क्यों गलत हुआ सत्या? दिशा क्यों गलत हुआ, जल्दी बताओ। नेगेटिव हो गया, मतलब मेरे को 1 पे नेगेटिव आया था। वैल्यू गलत निकाल से। ओके, एनीवे, आगे सर बढ़े। हाँ यस बोल। सर। सर जब बोल। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा रहेगा तब कैसे जज करें? क्या? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा रहेगा कहीं तो साइन इंफिनिटी कैसे? माइनस इंफिनिटी, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा होगा, ये क्या होता है? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो अलग अलग है। इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है, ऐसा कुछ हाँ सर बोल वही पूछना वर्ड्स। था, इन्फिनिटी पे वैल्यू। वैल्यू क्या आ रही है? सर पॉजिटिव कैसे आए मेरे को नहीं समझा इसमें। तो यार ये वाला टर्म कंट्रोलिंग है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखेगा तो ये 3 इंटू इन्फिनिटी है। अब माइनस ये भी इन्फिनिटी है, बट तेरे को लगता है ये इन्फिनिटी इसके इन्फिनिटी के मुकाबले में कुछ है क्या? या ये ठीक है सबसे सर, सॉलिड सबसे बड़ा है? ऐसा ही सोचना है ना, ठीक है समझ गया। समझ गया ना? यस सर। हाँ, कि सबसे बड़ा ये है। मैंने पहले भी बोला था कि कंट्रोलिंग ये होते हैं, बाकी सब तो चुन्ने मुन्ने हैं उसके मुकाबले में। हाँ, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क की तरह करोगे, ये टाइम लगेगा तुम्हें, Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो। Done, sir. सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम, क्या थी थर्ड हेडिंग बताओ? Lagrange's mean value theorem. Mean value. LMVT, Lagrange's mean value theorem। राइट डाउन हेडिंग। Lagrange's mean value theorem। फटाफट स्टेटमेंट जो लिखा रहा हूँ लिखते जाओ। Done, sir. आरटी थ्योरम की जैसी बस बस, अब मैं समझा रहा हूँ, समझते भी जाओ, कुछ कॉपी कर रहे हो तो वो भी करते जाओ। आरटी थ्योरम की जैसी दो कंडीशंस है, करेक्ट एवरीवन, फर्स्ट एंड सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. बट थर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अनइक्वल भी हो सकता है, करेक्ट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये रहा एफ ऑफ ए, ये रहा एफ ऑफ बी, उसके बीच में अब मुझे एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है। चलो मैंने बना दिया, ये देखो ऐसा, ठीक है। Yes, sir. अब ये थ्योरम क्या बोल रही है कि एक ना एक पॉइंट बीच में ऐसा होगा जिसपे जो स्लोप होगा, कम ऑन, ये तो स्लोप ही डिटरमाइन करता है ना केवल, Yes, sir. वो स्लोप क्या होगा? देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? b, एफ ऑफ बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? a, एफ ऑफ ए। कैन एनीबॉडी रिकॉग्नाइज ये राइट साइड किसका स्लोप है? Sir, in the points chords. लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स, हाँ या ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये स्लोप है टेंजेंट का एट अ वैल्यू c, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बोल रहा है कि कोई ना एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे टेंजेंट इसके क्या होगी एवरीवन? पैरेलल। Parallel. Parallel. तुमको तो एग्री करो, यस ऐसा है तो कहीं ना कहीं तो होगी ना ऐसा, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. भले कैसा भी कर लो, बस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमेशा ही होगा। अच्छा चलो कुछ और देखते हैं। दोनों इक्वल कर दिए मैंने, तो बताओ तो भी ट्रू है क्या ये? Yes, Yes, sir. sir. वो दोनों RT इक्वल हो कर गया। दिए तो लाइन जॉइनिंग दिस विल बी दिस, और इस पॉइंट पे यस एक टेंजेंट है जो इसके पैरेलल होगी, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट? कम ऑन, RT. आरटी। तो अब मुझे एक आंसर कर दो क्वेश्चन का, आरटी इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमबीटी या एलएमबीटी इज अ स्पेशल केस ऑफ आरटी? RT is a special RT case is a of special LMVT. case of LMVT. LMVT. आरटी इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ओनली।
बिल्कुल क्लियर? यस सर। Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। हो गया कॉपी? डन सर। everyone? Yes, sir. ओके, मैं आज लेक्चर यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, करके आना है। सुना सबने? एवरीवन? यस सर। Yes, sir. इसमें ये सेकंड पार्ट काफी अच्छा है, सोच के आना। मैं चाहता हूँ देखेंगे, मतलब पहले दो तो एक्चुअली आरटी है, तीसरा पार्ट एलएमवीटी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. और नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक आधे घंटा लगेगा फिनिश करने के लिए एओडी, फिर हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे। क्लियर? यस Yes, sir. सर। आप एमपीएस के डाउट कब लोगे? एमपीएस के डाउट नहीं लूंगा बच्चे। एमपीएस के देखो डाउट पूछना तो डाउट लेक्चर के बाद या कभी ऐसे अलग से ग्रुप पे पूछिए, मुझे मैसेज कर। एमपीएस मैंने भेजी थी इसी कंडीशन पे कि उसके डाउट नहीं लूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ओके कि सर। मैं बुकलेट भी ले लूं और वो भी ले लूं, तो दैट विल नॉट बी परमिटेड, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दे, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लियर? सर। यस सर। और बुकलेट के बारे में एवरीवन, मैंने सबको तुम्हें वो लेक्चर अटेंड करने को बोला था, तुमने किया था उस समय? यस सर। यस सर। आई डोंट नो, नहीं किया था तो तुम्हारी गलती है। मैंने 1A और 2A डिस्कस कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे साथ शेयर कर दी है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट आउट सेशन में आप पूरी बुकलेट करेंगे उसकी, बी रेडी विद इट। ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। उसके टाइप सॉल्यूशन और वो सब मैंने भेजे हुए ना तुम्हें, टाइप सॉल्यूशन, नहीं सर। एओडी के टाइप सॉल्यूशन भेजे नहीं भेजे मैंने? सर नहीं भेजा है। मुझे रिमाइंड करना, मैं आज ही भेज दूंगा। ठीक है? यस सर। चलो, यू कैन गो नाउ। बाय बाय। ओके सर। Thank you, sir. sir.